हमास दरअसल एक उग्रवादी संगठन है और फिलिस्तीनी इलाके के दो मुख्य राजनीतिक दलों में से एक है। करीब 23 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी यानी कि 2.3 मिलियन जो वहां की आबादी है, इस इलाके में हमास की ही सरकार है, लेकिन यह ग्रुप इजराइल के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह के लिए ज्यादा जाना जाता है। दुनिया के कई देशों में हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जाता है। वहां पर घोषित भी कर दिया गया है, उनको एक दर्जा भी दे दिया गया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे देशों। हालांकि कुछ देश सिर्फ इसकी फौजी शाखा को ही आतंकवादी संगठन मानते हैं, सब कुछ नहीं। ईरान पर आरोप लगता है कि वो हमास को हथियार और पैसा सप्लाई करता है और तुर्की पर भी यह आरोप लगता है कि वो इसके कुछ टॉप कमांडर्स को अपने यहां शरण देता है। हमास का अर्थ है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी कि इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन। इसकी स्थापना एक फिलिस्तीनी धार्मिक नेता शेख अहमद यासीन ने की थी, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थानीय शाखाओं से जुड़ा हुआ। शेख अहमद यासीन की शुरुआती जिंदगी काहिर, वहां पर इस्लाम के अध्ययन में गुजरी। 1960 में यासीन सिर्फ धार्मिक प्रचार प्रसार तक सीमित था और वो वेस्ट बैंक और गाजा में दान से जुड़े काम से जुड़ा हुआ, सोशल वर्क, रिलीफ वर्क, डोनेशन, इन सब चीजों। इन दोनों ही इलाकों पर 1967 के 6 दिन के युद्ध के बाद से इजराइल का कब्जा है। दिसंबर 1987 में यासीन ने हमास को गाजा में मुस्लिम ब्रदरहुड की राजनीतिक शाखा के तौर पर स्थापित किया। यह इंतिफादा यानी कि पहले सशस्त्र विद्रोह के ठीक बाद की बात है। हमने आपको बताया था इंतिफादा के बारे में 2 दिन पहले कि 2 इंतिफादा पहले हो चुके हैं। सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रेबेलियन, और अभी जो चल रहा है उसको हमास तीसरा इंतिफादा कहती है। इंतिफादा वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम इजराइल के खिलाफ शुरू हुआ एक सशस्त्र विद्रोह। सन 98 यानी कि 1998 में हमास ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उसने इजराइल की बर्बादी और ऐतिहासिक फिलिस्तीन इलाके में एक इस्लामिक समाज की स्थापना को अपना लक्ष्य बताया। 2017 में अपनी छवि को उदार दिखाने के लिए हमास ने एक और चार्टर पेश किया, जिसमें 6 दिन के युद्ध से पहले स्थापित अंतरिम फिलिस्तीनी राज्य को स्वीकार किया, लेकिन इजराइल को फिर भी मान्यता नहीं दी। हमास ने अप्रैल 93 में यानी कि अप्रैल 1993 में सबसे पहली बार आत्मघाती धमाके शुरू किए। ये PLO यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासिर अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री यित्साक रबीन, उनके बीच हुए ओस्लो समझौते से 9 महीने पहले की बात। इस ऐतिहासिक समझौते में वेस्ट बैंक और गाजा में एक फिलिस्तीनी प्रशासन स्थापित किया गया, जिसे सीमित शासन की शक्तियां दी। लेकिन हमास ने इस समझौते को नहीं माना। इसके अलावा PLO और इजराइल द्वारा एक दूसरे को दी गई मान्यता को भी खारिज कर दिया। 1997 में अमेरिका ने हमास को एक विदेशी आतंकवादी संगठन करार दिया। हमास ने 2000 की शुरुआत यानी कि ईयर 2000 की शुरुआत में इजराइल के खिलाफ दूसरा इंतिफादा यानी कि सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। हालांकि इस हिंसा में अन्य फिलिस्तीनी संगठनों की भी भूमिका रही। अमेरिका के एक थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक हमास का पूरा संगठन कई हिस्सों में बटा हुआ है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जरा फुल फ्रेम दिखा दें आपको। जैसे संस्थाओं का ऑर्गेनोग्राम होता है ना, ऑर्गेनोग्राम मतलब एक संस्था का स्ट्रक्चर कि ऊपर कौन, उसके नीचे कौन कौन, उसके नीचे कौन कौन। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे काम करता है हमास। राजनीतिक, सैनिक और सामाजिक काम ये करते हैं, अपने आप को बताते हैं ये करते हुए। इसकी सामान्य नीति एक सबसे बड़ी इकाई तैयार करती है, जिसे अक्सर पॉलिट ब्यूरो कहा जाता है, जो विदेशों में रहकर अपना काम करती है। अब आप सोच रहे हैं, यानी कि जो ब्रेन है हमास का, वो गाजा में है ही नहीं, वो विदेशों में बैठ करके गाजा में रहने वाले लोगों के लिए रणनीति बना। स्थानीय स्तर पर गाजा और वेस्ट बैंक में फैली कई कमेटियां पॉलिट ब्यूरो के आदेशों पर जमीन पर अमल करती हैं।
इस्माइल हानिये इस समय हमास का राजनीतिक प्रमुख है, जिसने 2017 में लंबे समय से चले आ रहे नेता खालिद मेशाल की जगह ली। हानिये जो हैं वो 2020 से दोहा और कतर से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि कथित तौर पर मिस्र ने उनके गाजा आने जाने पर पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो वो गाजा में है ही नहीं, सोचिए, जो ब्रेन है। गाजा से बाहर जाने का रास्ता इजराइल के अलावा मिस्र से ही है और कहीं से नहीं। इसके विदेशों में कई प्रतिनिधि हैं और शूरा काउंसिल के सदस्य पॉलिट ब्यूरो का चुनाव करते हैं। ये एक और आप ये समझ लीजिए कि शूरा काउंसिल मतलब एक और इसी संस्था के अंदर कुछ लोग जो बैठ करके फैसला लेते हैं। हमास में वेस्ट बैंक से जुड़े मामले साले अल अरूरी देखता है, जो इसकी लेबनान शाखा का प्रमुख है। वेस्ट बैंक में अभी फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सरकार है, यानी कि वो हमास को नहीं मानती। गाजा में रोजमर्रा की गतिविधियां याह्या सिनवर देखता है, जो पहले हमास की फौजी शाखा का प्रमुख था और वो 22 साल तक इजराइल की जेलों में रहा। वो इजराइल के 2 सैनिकों के अपहरण और हत्या का मास्टरमाइंड रहा है और इस वजह से उसे जेल हुई। वो उन 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बंधकों में से रहा, जिन्हें 2011 में हमास की कैद से एक इजरायली सैनिक के बदले रिहा किया गया था। इस बार भी हमास की मंशा कुछ ऐसी ही है कि वो इजरायली बंधकों के बदले इजराइल की जेल में बंद अपने कई लड़ाकों को रिहा करवा ले। याह्या सिनवर के उनके तहत ही सभी मंत्रालय, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल आते हैं, यानी कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनको रिपोर्ट करता है। शूरा काउंसिल के तहत बंदी बनाए गए सदस्यों से जुड़ी शाखा भी आती है, जिसे सालामे कातवी, ये एक जन है, वो देखते हैं, और विदेशों में वसे फिलिस्तीनियों के मामलों से जुड़ी शाखा को खालिद मशाल देखता है। हमास की सबसे खास शाखा जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है वो है इसकी फौजी शाखा, जिसे इजुद्दीन अल कमास ब्रिगेड कहा जाता है या फिर कसाम ब्रिगेड कहा जाता है। मरवान, ये नाम है मरवान ईसा, और मोहम्मद दाइफ, जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था, जो कि व्हीलचेयर पर है, जो कि खड़ा भी नहीं हो सकता, और वो मास्टरमाइंड है ये जो अभी घटना हुई उसका। ये हमास की इस फौजी शाखा के प्रमुख हैं। इजराइल की सेना ने हमास की इस फौजी शाखा के संस्थापक को 2002 में एक हवाई हमले में मार गिराया। इजराइल पर हुए हमले में इसी का प्रमुख रोल है और कई पूरी तरीके से स्वतंत्र इकाइयां उसके तहत आती हैं, यानी कि वो हमास में ही और इकाइयों के बारे में या उनसे सलाह मशवरा नहीं करती, वो अपना अलग फैसला लेती हैं।